यस, क्लास 10। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, कौन सा? इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इम्यूनिटी पढ़ लिया था हमने, जो हमारे बॉडी से फाइट करने की जो अगेंस्ट कैपेसिटी होती है बॉडी की, ठीक है, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और ब्लड के बारे में हम पढ़ लिया था कि ब्लड के ग्रुप कौन से हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ लिए थे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, RH ब्लड ग्रुप क्या होता है। और हमने इसमें पढ़ लिया कि जब ब्लड की रिक्वायरमेंट कब होती है, ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया। और हमने एक पढ़ा था ब्लड ग्रुप इनहेरिटी। देखो, एक आज हम पढ़ने वाले ब्लड ग्रुप सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस के अंदर आपको पता है कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये 3 एलील के द्वारा कंट्रोल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो ब्लड ग्रुप है वो कितने एलील के द्वारा कंट्रोल होते हैं? 3 एलील के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? 3 एलील्स, 3 एलील्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। अब ये कौन कौन से एलील है? IA, IB और स्मॉल आई। कौन से हैं बेटा? IA, IB और स्मॉल। ये तो दोनों क्या है? डोमिनेंट। कैसे हैं बेटा? डोमिनेंट। और जबकि स्मॉल आई क्या है? ये है रिसेसिव। ठीक है, अब कौन कौन से पाया जाएगा? देखो, जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है और O, 3 एलील में से कौन सा? देखो, इसका तो ये श्योर है IA होगा, या फिर क्या हो सकता है? IA स्मॉल आई। बी का क्या होगा? IB, या फिर क्या हो सकता है इसके एलील? IB और स्मॉल आई, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, तो ये तो अपने कैरेक्टर शो करेगा ही नहीं ना, तो IB वाले कैरेक्टर शो करेगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी होगा। ये तो दोनों डोमिनेंट है और दोनों ए ही है, तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अगर देखो, ये IA के साथ स्मॉल आई भी आ सकता है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है ब्लड ग्रुप ए वाले में, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। ब्लड ग्रुप बी वाले में या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, ये अपना करेक्टर शो नहीं करेगा, तो केवल IB वाला ही करेक्टर शो करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। अब इसमें क्या होगा? IA, IB। ठीक है, देखो IA और IB इसकी तो एक ही कंडीशन बनेगी। ठीक है, यही एलील आएंगे तो ही उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। और O में क्या होगा? दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? स्मॉल आई, क्योंकि यहाँ A आ गया, ये B आ गया, तो उसका ब्लड ग्रुप तो AB हो जाएगा। हमें तो O चाहिए, तो O में क्या हो जाएगा? दोनों स्मॉल आई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटी के सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो हो गया ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। हमें ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप के कितने डोमिनेंट्स, कितने एलील कंट्रोल करते हैं? 3 एलील। कौन कौन से? IA, IB और स्मॉल आई। IA और IB क्या होते हैं बेटा? डोमिनेंट। और स्मॉल आई क्या होता है? रिसेसिव। ठीक है, इसकी क्या क्या कंडीशन बन सकती है ब्लड ग्रुप ए वाले में? या तो ये कंडीशन बनेगी या ये वाली कंडीशन बनेगी। बी वाले में या कंडीशन ये बनेगी या ये। AB वाले में तो ये की कंडीशन बनेगी, और O वाले में भी यही कंडीशन बनने वाली है। अब ये जो हमने देखा है कि इसके एलील्स हमने देखे हैं, इसका इनहेरिटेंस देखा है ब्लड ग्रुप का। ये ब्लड ग्रुप को क्या है? हेरिडिटी है। ये ब्लड ग्रुप की क्या है? हेरिडिटी। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हमारे ये काम आने वाला है? तो याद रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की देख रहे हैं हम, बात कर रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, देखो, टू सॉल्व पैटर्नल डिस्प्यूट। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो अगर कोई अलग अलग पेरेंट्स है, ठीक है, तो वो अगर कहेगी ये बच्चा मेरा है, वो दूसरा कोई जोड़ा है, वो कहेगी नहीं ये बच्चा हमारा है, तो ऐसे पैटर्नल अगर डिस्प्यूट है तो हम उसकी हेरिडिटी को देख के, ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी को चेक करके हम उनके ये जो इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते
हैं। और इट इज़ यूज्ड टू, और किस में काम आएगा बेटा ये? सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। किस में? सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। हम उसके इनहेरिटेंस को देख के अच्छे से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, ठीक है। और ये किस में काम आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया। ये आपको 3 लाइनें याद रखनी है कि देखो ये जो ब्लड ग्रुप हेरिडिटी है हमारे क्या काम आ जाएगी? पेरेंटल डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, सोल्व करने के लिए, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और है कोई हेरिडिटी डिजीज़ है जैसे हीमोफीलिया है, उनको भी ठीक करने के लिए ये हमारा जो हेरिडिटी होती है वो काम में आती है। अब फॉर एग्जांपल देते हैं, देखो हम पेरेंटल डिस्प्यूट का एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बारे में देखना। एक कोई बच्चा है, ठीक है, कोई चाइल्ड है, उसका ब्लड ग्रुप है आपके बी। क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप बी है। अब 2 कपल है, एक कपल एक अलग है, फर्स्ट कपल ये तो कह रहा है कि ये बच्चा हमारा है। एक सेकंड कपल और है, सेकंड कपल ये कह रहा है कि बच्चा हमारा है। तो अब हमें कैसे पता करें कि यार ये फर्स्ट कपल है, ये भी कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है, ये सेकंड कपल है, ये भी कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। अब आप कैसे पता करोगे कि इन दोनों में से ये बच्चा है किसका? ठीक है, तो देखो हम इसका क्या करेंगे? हेरिडिटी चेक करेंगे। ब्लड ग्रुप की क्या करेंगे? हेरिडिटी चेक करते हैं। देखो अगर इस जैसे ये मेल है, ठीक है, इसका मेल, एक और इसके फीमेल, ठीक है, ये कह रहा है फादर या मदर, ठीक है, इसमें भी ये होगा मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये या तो ये इसके फादर होंगे, ये इसकी मदर होगी, या फिर ये इसका फादर होगा, या इसकी ये मदर होगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है, हमने चेक किया कि फर्स्ट जो कपल है मेल, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप ओ है। और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। क्या है? ए बी। पहले हमने इनका ब्लड ग्रुप चेक किया, ठीक है। और इस वाले में देखो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, और इस फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, ठीक है। अब ओ वाले में क्या कंडीशन होगी? दोनों आपको पता है स्मॉल आई होंगे, और ए बी वाले में आपको पता है, हमें तो एक ही पता है, ये आई ए और आई बी यही होगा, ठीक है। अब दोनों को हम इसको अलग अलग करते हैं, जैसे आई और आई, जैसे मेंडल लॉ में कर रहे थे ना अपन, आई ए और आई बी, वैसे ही करना है। इसका क्रॉस हमने इससे करवाया तो क्या आएगा? आई ए स्मॉल आई। इसका क्रॉस इससे करवाया तो आई बी स्मॉल आई। इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए स्मॉल आई। इसका क्रॉस इससे कराया तो आई बी स्मॉल आई। ये आएगा ना, ठीक है। देखो इसमें तो ये कंडीशन बनती है इनहेरिटेंस में, इसका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन इसका जो ये इनहेरिटेंस है वो है आई ए। इसका फीमेल का भी है, लेकिन इसका जो इनहेरिटेंस है वो आई ए और स्मॉल आई वाली है, ठीक है। अब इसको भी हम देखते हैं, तो आई ए, इसके दोनों एलील अलग कर लिए हमने, इसके भी आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस हमने इससे करवाया तो आई ए, इसका क्रॉस इससे करवाया तो आई ए स्मॉल आई, इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए, और इसका क्रॉस इससे कराया तो आई ए स्मॉल आई। ये कंडीशन है। बताओ इनके बच्चों में कहीं पे भी बी वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है क्या? इससे ये इनकी ये जनरेशन बनने की संभावना है। जब ये पेरेंट्स है, इनका ब्लड ग्रुप ये है, तो श्योरली अगर इसके बच्चा कोई होगा, इनसे कोई बच्चा होगा, तो उनका ब्लड ग्रुप ये होगा। इनमें से ही कोई ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पे भी ब्लड ग्रुप बी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अगर इन दोनों से अगर कोई बच्चा होगा, संतति होगी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग होगा, तो उनका ब्लड ग्रुप ये होगा। और इसमें कहीं पे बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके जो फर्स्ट देखो, यहाँ पे देख लो कंडीशन, ठीक है। ये मेल और फीमेल है, इनसे जो बच्चे होंगे, इनसे जो संतति होगी, ठीक है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी,
उनमें ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। 50% ए ब्लड ग्रुप वाला या 50% बी ग्रुप वाला। तो देखो कंडीशन कहाँ बनी है बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे की, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कपल ही इस बच्चे के माता पिता है। कैसे पता चल गया, इसके ब्लड ग्रुप से, क्योंकि इस जब ये ब्लड ग्रुप वाले माता पिता है तो उसी से ही ये बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप हमने पता कर लिया बी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कपल ही क्या है, बच्चे का पेरेंट्स है। सेकंड बच्चे वाले जो सेकंड कपल है ये झूठ बोल रहे हैं, ये इसके पेरेंट्स नहीं है। इस तरह हम ये जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटी है इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का कौन ओरिजिनल पेरेंट्स कौन है और कौन फेक है, कौन इसको झूठा दावा कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे पता चल जाएगा बेटा, हमें ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस से। आगे हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक हमारा टॉपिक बच जाता है ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, बॉडी डोनेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है। देखो आदमी कभी मरने वाला होता है कि अब जैसे ब्रेन डेड, एक होता है ब्रेन डेड, क्या होता है ब्रेन डेड। ठीक है, आदमी के सिर में गहरी चोट लग गई है और वो पैरालाइज्ड हो गया है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जिंदा है, उसकी हार्ट चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, लेकिन वो ब्रेन से मर चुका है। क्या हो चुका है, ब्रेन से मर चुका है। अब उसका ब्रेन कभी भी वर्क करने वाला नहीं है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड। उसकी सांसें चल रही है क्योंकि उसका हार्ट चल रहा है। ठीक है, सांसें चलने करने का काम हार्ट का है, हार्ट पंप कर रहा है, जिंदा है, लेकिन वो दिमाग से मर गया। तो दिमाग क्या है, सारा कंट्रोल कहाँ है, ब्रेन से। ब्रेन में उसकी गहरी चोट लगी है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, जब अब ब्रेन डेड हो चुका है, डॉक्टर कह देगा ब्रेन डेड। क्या होगा, ब्रेन डेड। तो उस कंडीशन में आप बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो मरेगा, श्योर है वो मरने वाला है। ठीक है, उसके ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, उसके जैसे लीवर है, किडनी है, ठीक है, उसका कॉर्निया है, ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, उसको डोनेट किया जा सकता है। आईज में देखो, आई डोनेट करते हैं ना, कहते हैं ना आई डोनेट, तो पूरी आंख नहीं निकालते हैं उसकी, केवल कॉर्निया पार्ट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, कॉर्निया पार्ट काम में लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी पूरी आंख निकाल के किसी और के अंदर आंख डाल दी है, ऐसा नहीं होता। केवल आंख का कौन सा पार्ट डोनेट होता है, कॉर्निया पार्ट डोनेट होता है। तो हमारे ऐसे होते हैं, तो हम उस बहुत सारे ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, ताकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ज़रूरत है। ठीक है, आप कोई भी है तो वो तो मरने वाला है, अब तो उसको तो जला देंगे या उसको गाड़ देंगे, अब तो उसके कोई काम आएगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि हम ऑर्गन डोनेट करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी बॉडी डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पूरी बॉडी डोनेट कर देते हैं, कि वो बोल देते हैं अगर मैं मर जाऊं, जब मर जाऊं तो मेरी बॉडी को ना तो जलाना है ना गाड़ना है, आप इसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए काम में लो। फिर जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर वगैरह बनते हैं, वो फिर उस बॉडी पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे वो उस बॉडी से सीखते हैं वो। ठीक है, तो सारी स्टडी के लिए, मेडिकल स्टडी के लिए वो फिर इस यूज़ में ली जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट की है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किए हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जाने माने लोग हैं, नेता हैं, ठीक है, सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपनी पहले से ही उन्होंने कह दिया है कि अगर मेरा ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो मेरा ऑर्गन ये डोनेट कर लेना। किसी ने कह दिया कि मेरी पूरी बॉडी डोनेट कर लेना, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने की भी है। अब हम उसके नाम भी देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर देखो पूरी बॉडी डोनेट होती है तो उसको बॉडी पूरा डोनेशन कह देते हैं, उसको बॉडी डोनेशन कहते हैं, और कुछ पार्ट अगर और डोनेट होता है तो उसको ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। ठीक है, जो 13 अगस्त है, कौन सा अगस्त, 13 अगस्त, याद रखना कुछ पॉइंट। ठीक है, ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाते हैं। किसके देश की, ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में कौन सा मनाते हैं बेटा, 13 अगस्त, याद रखना। अब कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना पूरी बॉडी डोनेट कर दी है, या देखो जैसे एक है कैप्टन लक्ष्मी सिंघल। कौन है, नाम बता रहा हूं मैं आपको, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थी, किसके साथ थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ। किसके साथ, ठीक है, उन्होंने अपने 90 ईयर्स की उम्र में उन्होंने कॉर्निया डोनेट कर दिया। किसके, 90 ईयर्स की उम्र में क्या किया, ठीक है, कॉर्निया डोनेट किया।
ठीक है, ये मरने वाली थी तो इन्होंने कोर्निया डोनेट कर दिया पहले 90 साल की उम्र में। और जब कोर्निया डोनेट किया तो उन्होंने 2 लोगों की जान बचा ली थी। 2 लोग जो अंधे थे जिनका कोर्निया खराब हो चुका था, क्योंकि 2 आंखों से 2 कोर्निया डोनेट कर दिए, तो 2 लोगों को अलग अलग वो कोर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और कोर्निया ट्रांसप्लांट से क्या हो गई, उनकी ज़िंदगी, 2 लोगों की आंखों में रोशनी आ गई। उसके अलावा देखो हम बात करेंगे कुछ और है, जैसे डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। कौन है? डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दी है। क्या कर दी है बेटा? पूरी बॉडी डोनेट की है। और ठीक है, चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के। द बॉडी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री ज्योति बसु। कौन थी? याद रखना, ज्योति बसु, ठीक है। ये भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी। इन्होंने भी अपने क्या किया, पूरी बॉडी डोनेट कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर। कौन है? साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर है गौतम गंभीर। कौन? गौतम गंभीर को जानते हो क्या? ठीक है, इन्होंने भी कह दिया है कि अगर हम मर जाए तो हमारी बॉडी को डोनेट कर देंगे, ना तो जलाना है ना कुछ करना है, मेडिकल बोर्ड वालों को दे दें, मेडिकल स्टूडेंट को दे दें, और वो हमारे इस बॉडी से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे ताकि दुनिया का भला कर सके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मरने के बाद होने वाला क्या है? मरने के बाद तो ये तो बॉडी को जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, उससे क्या है, उसकी तो राख बननी है। और अगर हम किसी के काम आ सके, ठीक है, तो ये हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अगर कोर्निया डोनेट कर सकें, कुछ भी डोनेट कर सके तो हमें कर देना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है, ताकि हम किसी और की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। नाउ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है आप इस चैप्टर को, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और किताब बुक आपके पास है, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेना। आप सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो। थैंक यू वेरी मच।